Assalamu alaikum students. I hope you are enjoying good health. Our today's topic is about engine, the components of engine. Basically, engine का जो सबसे important part होता है जिसे हम कह सकते हैं कि engine का जो न्यूक्लियस है उसको हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, सबसे important जो part है इसका उसको हम सिलेंडर कहते हैं। बेसिकली जो सिलेंडर है वो एक सर्कुलर शेप का, मतलब उसकी ज्योमेट्री जो है ना वो सर्कुलर होती है। अगर हम उसको क्रॉस करें, उसको सेंटर से कट कर दें, उसका जो सेक्शन होगा आपको कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आएगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। तो सिलेंडर जो है उसका जो इंटरनल डायामीटर है उसको हम कहते हैं बोर। ठीक है, सिलेंडर का जो इंटरनल डायामीटर है उसको हम बोर कहते हैं। और लेट्स सपोज हम बोर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके सॉरी से स्ट्रेट लाइन बेसिकली, मतलब ये जो इंटरनल उसकी बाउंड्री होती है विद इन टू वॉल्स, इसको हम कहते हैं बोर। ठीक है, इसको हम जो इसका डायामीटर है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। स्मॉल डायमीटर डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोर कहते हैं। सही है। अब इंजन का जो न्यूक्लियस है, मतलब सारा जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे सिलेंडर में होते हैं। मतलब जो फ्यूल की कंबस्चन है, फ्यूल की जो बर्निंग है वो इसके अंदर होती है। फ्यूल की बर्निंग से जो पावर प्रोड्यूस होती है वो भी इसी जो है ना मेन पार्ट के अंदर होती है, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। अब पावर जो है ना ट्रांसमिट कैसे होती है, इस पावर को ट्रांसमिट जो है ना वो आपका पिस्टन करता है। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ जो है ना वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, और इंजन के अंदर जितनी भी पावर प्रोड्यूस हो रही होती है, सिलेंडर के अंदर जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही होती है, वो कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो जो इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है उसको हम बोर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तकरीबन जो इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो पिस्टन का डायमीटर के बराबर ही होता है। जो जितना सिलेंडर का डायमीटर है उतना ही पिस्टन का डायमीटर होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अब यहाँ तक जो है ना आपका एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर जो है वो कनेक्टिंग रॉड से जो है ना वो क्रैंकशाफ्ट से मिला होता है। लेट्स सपोज दिस इज कनेक्टिंग रॉड। अब पिस्टन ने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब मिनिमम जो डिस्टेंस यहाँ पे ये जो आके फिक्स हो जाता है इसको हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये इससे नीचे नहीं आता, यहाँ तक इसकी मतलब मिनिमम जो है ना वो ये वाली लेवल रहता है यहाँ तक। इसको हम बॉटम डेड सेंटर, इसको हम BDC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, BDC। ठीक है, ये इसका मिनिमम लेवल है, यहाँ तक इसने पिस्टन आना होता है। ये मूव करके जहाँ तक मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है सिलेंडर के अंदर, टूवर्ड्स द बॉटम, टूवर्ड्स द हेड ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का हेड है, जहाँ पे सिलेंडर जो है ना ख़त्म हो रहा होता है। इस लेवल तक जो आता है इसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, जो मिनिमम लिमिट है, मतलब जहाँ तक सिलेंडर नीचे जा सकता है टूवर्ड्स द क्रैंक शाफ्ट, उसको हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और जो टॉप लेवल जहाँ तक एक पिस्टन मूव कर सकता है उसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। अब बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक जितना डिस्टेंस पिस्टन ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ, कि ये इस पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ है। ठीक है, उसको हम जो है ना वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब कितनी चीज़ें क्लियर होगी आपको। ये जो है इंटरनल डायमीटर ऑफ द बोर, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो बॉटम डेड सेंटर है उसको हम BDC कहते हैं, जो टॉप डेड सेंटर है उसको हम TDC कहते हैं। और बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक जो है डिस्टेंस हम उसको कहते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, या उसको हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, टॉप डेड सेंटर से ऊपर जितनी जगह बच गई है इसको हम कहते हैं ये वाला कंबस्टन चैम्बर। यहाँ पे फ्यूल जो है ना
उसकी बेसिकली बर्निंग होती है। जितना भी फ्यूल है आपका वो यहाँ पे कंबस्टन उसकी होती है, वो बर्निंग यहाँ पे करता है पिस्टन उसका। ठीक है, अब इसको जो इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर जितना वॉल्यूम आता है फ्यूल का, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। CV से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल CV, ये वाला क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा, अब जितना सिलेंडर आपका जो है ना, जितना पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, ये इतनी मूवमेंट के दौरान जितना वॉल्यूम क्लियर करेगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्पर्स करेगा, उसको हम कहते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। इसको हम सिंपल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जब पिस्टन मूव करता है, जितना वॉल्यूम यहाँ से रिप्लेस होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल यहाँ से क्लियर होता है, उसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि जो आपका सिलेंडर है वो सर्कुलर शेप या सर्कुलर ज्योमेट्री का होता है। अगर हमने जो सिलेंडर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो जो सिंपल सर्कल का एरिया जिसे हम मालूम करते हैं ना, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। वो सिंपल आपने FSC में पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। एरिया का फार्मूला होता है πd²/4। ठीक है, πd²/4, ये डायमीटर का स्क्वायर। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है किसी भी सर्कुलर बॉडी का। हमारा जो सिलेंडर है वो सर्कुलर शेप का है, तो इसलिए हमें उसका एरिया भी सर्कुलर फार्मूले से ही एस्टिमेट करना है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि हम अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना किसी लेंथ के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बोर का डायामीटर है, मतलब बोर का जो सिलेंडर का जो एरिया है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना स्ट्रोक लेंथ से, तो ये हमारे पास पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, इजी। ओके, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। TCV से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो क्या होता है, हमें पता है कि जो है ना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम आया है, अगर उसके अंदर हम ये क्लियरेंस वॉल्यूम ऐड कर दें तो ये हमारे पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आ जाएगा। अब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाएगा, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ये वाला जो वॉल्यूम था, जो टॉप डेड सेंटर से ऊपर जितना भी वॉल्यूम आता है ना फ्यूल का, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, जब हम टोटल सिलेंडर वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हमें बताता है कि उसकी कंप्रेशन रेशो क्या है, इस सिलेंडर की कंप्रेशन रेशो क्या है। तो हमें ये दोनों वॉल्यूम पता होंगे, इन दोनों की अगर हम रेशो लेंगे तो हमारे पास कंप्रेशन रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। एक जो है ना, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं बोर। जो इंटरनल ओपनिंग होती है सिलेंडर की उसको हम बोर कहते हैं। बोर नॉर्मली जो है ना, जितना डायमीटर ऑफ द बोर होता है सेम उतना ही डायमीटर ऑफ द पिस्टन होता है। ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जो मिनिमम लेवल है ना पिस्टन का, उसको हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, और जहाँ तक मैक्सिमम एक पिस्टन मूव कर सकता है उसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, अब टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक जितना वॉल्यूम क्लियर होता है उसको हम कहते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम।
ठीक है। एरिया का सिंपल फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 3.14 नॉर्मली इसकी वैल्यू ली जाती है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल सी कि हमें ना एक लेट्स सपोज किसी कार का इंजन उसकी कैलकुलेशंस करने को कहा जाता है कि आपके पास अगर एक फोर स्ट्रोक इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, उसका हमें ना आप बताएं कि उसका टोटल कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी क्या होगी और उसके अंदर जो है ना टोटल वॉल्यूम कितना आ सकता है। ये चीज़ें अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमें अगर पता है कि ना एक सिलेंडर का जो कह लें कि इंटरनल डायमीटर है, जिसे हम बोर कहते हैं, बोर की अगर हमें वैल्यू पता है, इंटरनल डायमीटर की वैल्यू पता है और हमें स्ट्रोक लेंथ का पता है। लेट्स सपोज जो इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है वो हमारे पास कह लें कि 100 मिलीमीटर है। ठीक है, 100 मिलीमीटर अगर हमारे पास इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर है और हमारे पास जो स्ट्रोक लेंथ है, ठीक है, मतलब टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास 124 मिलीमीटर है। 124 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। इसमें यूनिट आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। स्मॉल जो है ना वो लेंथ है, मिलीमीटर सबसे स्मॉल यूनिट है। तो 100 मिलीमीटर हमें पता है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है और 124 जो है ना वो स्ट्रोक लेंथ है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज हमें पता है कि जो है ना टोटल जो इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है ना, हम कहते हैं कि टोटल सिलेंडर वॉल्यूम जो है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम हम कहते हैं कि 1 मिलियन है। लेट्स सपोज कोई भी फिगर ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, हम कहते हैं जी 1 मिलियन। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट हमेशा क्यूब में होगा, मीटर क्यूब हम कहते हैं जी इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, टोटल वॉल्यूम ये है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जो है वो एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने वो एस्टिमेट करना है। एरिया का मैंने क्या आपको फार्मूला बताया, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। आपने ये फार्मूला लिखना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 मिलीमीटर। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब हमारे पास हमने कैलकुलेशन करनी है इसकी ना। सबसे पहले पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर हमारे पास कितना है 100 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 7850 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एरिया आ गया हमारे पास सिलेंडर का। उसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है ना, एरिया कैलकुलेट करने के बाद वो हमने करना है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। इसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पीडी भी लिखते हैं, पीडीवी भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अपने दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का जो है ना फार्मूला क्या था भरा, एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ हमें पता है कितनी है 124। तो एरिया यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया है 7850
मल्टीप्लाई बाय 124। ठीक है, तो ये मेरे पास, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, वो आ रहा है 973 400। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट हमेशा क्यूब में होगा, मिलीमीटर क्यूब। आपने यूनिट हमेशा साथ लिखनी है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, इसके बाद अगर हमें जो है ना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर आ गया, तो हम इससे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि टोटल सिलेंडर वॉल्यूम जो है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टीसीवी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, हमें पता है कि टोटल जो सिलेंडर वॉल्यूम है वो हमें उसकी वैल्यू पता है। मैंने बोला था टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, ये हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, ये कह लें आपकी गिवन है 1 मिलियन मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें जोन जोन सी वैल्यूज पता है, हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है हमारा 1 मिलियन इक्वल टू, ये हमारे पास पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है 97,000। ओके, ये सॉरी इसमें थोड़ा ये ले जी, हमें क्लियरेंस वॉल्यूम अभी नहीं पता, तो हम यहाँ पे वैसे ही इसको क्लियरेंस वॉल्यूम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना 2 नॉन वैल्यूज़ हैं और 1 अननोन है। तो अननोन जो है ना वो राइट साइड पे रहेगी, जो नॉन वैल्यू हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 मिलियन माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल टू कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम। ये माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आता है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 26,600 क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये क्यूब है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया। क्लियरेंस वॉल्यूम से हम नेक्स्ट चीज़ क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो के लिए क्या होता है कि टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर हमें पता है टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम की अगर हम रेशो लेते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम से, तो हमारे पास कंप्रेशन रेशो आ जाती है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको हम सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी आर इज इक्वल टू टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम। इन दोनों की अगर हम रेशियो लेंगे, हमें दोनों वैल्यूज़ पता है। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कितना है वाला, 1 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एंटर करेंगे।
ऐसे लिख लेते हैं हम 1 मिलियन ओवर कितना हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम आया 26,600, ठीक है, इज इक्वल टू सी आर। सी आर ये वाला वो वाला मतलब है कंप्रेशन रेशो, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा 37.594, ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो वॉल्यूम का रेशो को बताता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें टोटल सिलेंडर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, हमें क्लियरेंस वॉल्यूम पता है, तो हमने फिर इसका जो है ना वो रिवर्स से शुरू करनी है सारी कैलकुलेशंस। आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो है वो कंप्रेशन रेशो दी हुई है, आपने इसका फार्मूला सबसे पहले लिखना है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दी हुई है तो यहाँ से आप इजीली जो है ना वो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम एस्टिमेट कर लेंगे। क्या करेंगे, सी आर को सी वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसके बाद इसने आपने जो अपोजिट मतलब रिवर्स साइड पे जाना है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम इज इक्वल टू पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आपने जो है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ से एस्टिमेट कर लेना है, और यहाँ से आपके पास फिर सिलेंडर वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है ना आपको अगर क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।